नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड नंबर 1 क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं वही हरियाणा जीके के जो सीटेट के लिए जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, उनके बारे में, जो मॉडल टेस्ट पेपर से ही रिलेटेड है। जो हमने सीरीज शुरू की है मॉडल टेस्ट पेपर की, उससे ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन इस क्लास में हम करवाएंगे जो मोस्ट रिपीटेड हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर बार उन्हीं से रिलेटेड या वही टॉपिक आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आपके जो आज सीरीज चल रही है मॉडल टेस्ट पेपर की, उसके बारे में। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका भाई ये रहा था। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा को क्या कहा जाता है भाई। तो हरियाणा को क्या कहा जाता है? भारत की गेहूं की टोकरी, फलों की भूमि है, मंदिरों की भूमि है, या पवित्र राज्य है भाई। ठीक है, पवित्र तो राज्य सभी हैं भाई, सभी पवित्र हैं। सभी राज्यों में क्या है भाई, देवी देवताओं का वास है। हर जगह अपनी अपनी मान्यताएं हैं, हर जगह अपनी संस्कृति को मनाया जाता है। ठीक है, तो हरियाणा को क्या कहा जाता है भाई? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? तो राइट आंसर क्या रहेगा? भारत की गेहूं की टोकरी, यानी गेहूं का उत्पादन है वो भी क्या है, यहाँ पे क्या है, ज्यादा है भाई। ठीक है, किसके बाद ज्यादा है? सबसे पहले कौन है? तो उत्तर प्रदेश और जो पंजाब राज्य हैं वो क्या है, प्रथम और दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गेहूं के उत्पादन में कौन आता है? तो वो आता है हरियाणा राज्य। कौन सा आता है भाई? आपका हरियाणा राज्य आता है। ठीक है, अब हरियाणा राज्य में क्या है भाई, ज्यादा क्या है, गेहूं का उत्पादन होता है। और हरियाणा में कहाँ पे होता है? तो वो होता है भाई हरियाणा में आपके सिरसा जिले में। कहाँ पे होता है? सिरसा जिले में होता है भाई। देखो ये रहा। ठीक है, और खपत, जो इसकी खपत है हरियाणा राज्य की, जो भी मतलब इसमें खर्च किया जाता है, गेहूं का जितना उत्पादन किया जाता है उसके बाद जो जो खपत है इसकी, वही खुद कंज्यूम करता है जितना भी। ठीक है, तो उससे ज्यादा प्रोडक्शन है किसका? हरियाणा का। ठीक है, तो इसलिए क्या है भाई, उसके बाद क्या करता है, जो प्रोडक्शन बचता है वो बाकी का प्रोडक्शन बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। वो भाई किसी भी राज्य में जहाँ पे क्या है गेहूं का उत्पादन कम है या और कहीं यूज के लिए। ठीक है, तो इसलिए क्या है भाई, जो उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाद जो तीसरा नंबर का आता है हरियाणा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? भारत की गेहूं की टोकरी बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? भारत की गेहूं की टोकरी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के डैश का वैभव दर्शाती है भाई। वर्षाती नहीं, दर्शाती है। अब एक बात बताओ भाई, आप सभी ने देखा होगा कि जो था चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, वो किसके कार्यकाल में हरियाणा आए थे? ठीक है, यानी भिवानी आए थे भाई। ठीक, तो भिवानी नहीं, भारत में आए थे। तो क्या हुआ कि जैसे ही ये अपने दौरे पर थे, मतलब ज्ञान लेने के लिए आए थे यहाँ पे, और आपने देखा होगा कि पूरे विश्व भर के लोग जो क्या है हमारे भारत में प्राचीन समय में क्या है ज्ञान लेने के लिए आते थे। यानी विश्व गुरु की उपाधि उस समय मिली हुई थी, और आज भी हम उसी का टारगेट लेके चल रहे हैं, एक विश्व गुरु की ओर अग्रसर हैं भाई। ठीक है, तो उस समय क्या थे, लोग ज्ञान लेने के लिए यहाँ पे आते थे। एक चीनी यात्री हुआ था, यात्री यानी कि वही वहां से घूमने फिरने के लिए नहीं, वो ज्ञान लेने के लिए आया था। और यहाँ से जाते हुए भी वो बहुत ज्यादा किताबें और बहुत ज्यादा लेख लेके गया था भाई। ठीक है, तो इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है भाई, आप सभी कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने बार बार आपको उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो कौन सा वैभव दर्शाती है? पहला ऑप्शन आपका थानेसर है, पटियाला है, महेंद्रगढ़ है, या कुरुक्षेत्र है। तो एक बात बताओ भाई आप सभी, जो चीनी यात्री आया था उस समय किसका राजा चल रहा था? हर्षवर्धन का। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय उनकी राजधानी कौन सी थी? एक तो कन्नौज थी और एक दूसरी कौन सी थी? थानेसर थी। अब हरियाणा में किसका था? तो राजधानी कौन सी थी उनकी? थानेसर। तो इसलिए क्या है उनका, तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई? थानेसर के बारे में उन्होंने बताया था भाई। किसके बारे में बताया था? थानेसर के बारे में बताया था। ठीक है, ये रहा। ठीक है, कब आए थे? 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के काल में आए थे। कब आए थे? 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। और यह 634 ईस्वी से 644 तक कहाँ पे रहा था? ये थानेसर में रहा था। यानी हरियाणा में इसका मन लग गया था भाई, अपने हरियाणा में आके इसका जी लग गया था। बढ़िया बात है। ठीक है, फिर इंसान ने अपनी पुस्तक सीयू की, कौन सी पुस्तक थी इसकी? सीयू के नाम की पुस्तक लिखी थी भाई। ठीक है, जो क्या है
कुरुक्षेत्र में जो थानेसर है उसका वर्णन करती है, यानी उसके बारे में बताती कि कुरुक्षेत्र जो थानेसर है वहाँ पे कैसा क्षेत्रफल था, कितना क्षेत्रफल था, क्या क्या होता था यहाँ पे, खाने पीने की क्या व्यवस्था थी, कैसा राजतंत्र था, अर्थव्यवस्था कैसी बनाई गई थी, किस प्रकार के लोग थे, किस प्रकार की संस्कृति के बारे में, तो वे सभी किसके बारे में डिस्कस किया गया है, कहाँ पे किया गया है, तो इसकी जो पुस्तक थी सीयू की उसमें इसके जिक्र किया गया है भाई। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है भाई, कौन सी है हरियाणा की सबसे पुरानी नहर, तो ऑप्शन कौन से हैं, भिवानी नहर है, भाखड़ा है, पश्चिमी पूर्वी यमुना नहर और गुरुगांव नहर। तो सबसे पुरानी नहर है वो कौन सी है भाई आपकी, राइट आंसर क्या रहेगा इसका, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी पश्चिमी पूर्वी यमुना नहर है। इसके बारे में देखो भाई कब बनाई गई है, तो 1879 में, कब बनाई गई है, 1879 में, यानी 1879 में क्या है, यमुना नदी पर पश्चिमी भाग से क्या है, राज्य जो हरियाणा राज्य का जो ताजेवाड़ा नामक स्थान है यमुना नगर में, कहाँ पे है, यमुना नगर में है। ठीक है, वहां से निकाली गई थी और यह राज्य की क्या है, सबसे पुरानी नहर है भाई, क्या है, सबसे पुरानी नहर। वर्तमान में पश्चिमी यमुना नहर वो हथनीकुंड बैराज से निकलती है भाई, कहाँ से निकलती है, हथनीकुंड बैराज से, और हथनीकुंड बैराज कहाँ पे है, तो ये भी आपका कहाँ पे है, यमुनानगर जिले में है। इसके साथ क्या है, एक कहानी और भी इसके साथ अटैच की जाती है, जो पश्चिमी यमुना नहर है ये वर्तमान समय में तो क्या है भाई, एक पक्की सिंचाई की नहर है। और प्राचीन समय में जब क्या था, जो जो फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था भाई, उसके कार्यकाल में क्या हुआ था यहाँ पे, तो ये एक नहर निकाली गई थी, यही जो पश्चिमी वर्तमान जो पश्चिमी यमुना नहर है, जो यहाँ का क्षेत्रफल था, पानीपत वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये रोहतक वाला क्षेत्र हो गया, इससे नीचे का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे क्या है वो चारागाह होती थी, यानी शिकार का क्षेत्र होता था, उसका क्या होता था, शिकार का क्षेत्र होता था, यानी दिल्ली सल्तनत का राजा था, दिल्ली का राजा था, तो उस पर क्या है भाई, यहाँ पे क्या था, उसका शिकार का क्षेत्र था। और शिकार के क्षेत्र के लिए क्या है भाई, वहाँ का वातावरण होना जरूरी है, कि भाई पानी की व्यवस्था, ठीक है, यानी जंगली इलाका था, कई बार पानी भी नहीं होता था, पर पश्चिमी यमुना जो नहर निकाली गई थी यमुना से, वो क्या थी, शिकार गाह को पानी पहुंचाने के लिए निकाली गई थी। ठीक है, फिर है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हरियाणा देश के डैश के उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पे है भाई, किसके उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पे है, सीमेंट के लिए, ट्रैक्टर के लिए, कार के लिए या स्कूटी के लिए। ठीक है, तो किसके उत्पादन के लिए है भाई, हम ट्रैक्टर भी ज़्यादा बनाते हैं, कार भी ज़्यादा, कार भी कैसे, जो मारुति का प्लांट है वो कहाँ पे है, वो भी हरियाणा में है, परंतु इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा ट्रैक्टर, क्या रहेगा, ट्रैक्टर रहेगा, क्योंकि ओवरऑल यदि आप देखोगे तो कार के मामले में हम कह नहीं सकते, क्योंकि मारुति का इकलौता प्लांट है, उसे टेक ओवर करने वाली अदर कंपनियां भी हैं, परंतु ट्रैक्टर की मोस्ट ऑफ कंपनियां हैं वो कहाँ पे हैं, वो हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद जिले में स्थित हैं, कहाँ पे हैं, हरियाणा के फरीदाबाद और गुड़गांव जिले में स्थित है भाई। ठीक है, तो इसलिए हरियाणा देश के किसके उत्पादन के लिए प्रथम पे है भाई, तो वो है ट्रैक्टर उत्पादन के लिए, और हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा ट्रैक्टरों का उत्पादन करते हैं भाई। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका कि हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है भाई, तो भारी मिट्टी है वो डाकर बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं, डब्बर बोल देते हैं, तो राइट आंसर क्या रहेगा, डब्बर रहेगा, क्या रहेगा, डब्बर रहेगा, या डाकर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डाकर भी बोलते हैं भाई। देखो ये रहा, कहाँ पे पाई जाती है ये, हरियाणा के थानेसर में, कहाँ पे पाई जाती है, हरियाणा के थानेसर में पाई जाती है, और थानेसर कहाँ पे है, तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है भाई, कहाँ पे है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ये थानेसर पड़ता है। ठीक है, जब नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना, तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक तो हरियाणा का प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा जाता है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो वो थे सर शादीलाल, कब बने थे वो, 1916 में बने थे, कब बने थे 1916 में, कौन, सर शादीलाल, प्रथम पूछे तो। और पूछे आपसे कि हरियाणा का जब राज्य बना था 1966 में, तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, सेक्टर कहाँ पे, ये सेक्टर 17 के पास। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो उसने कौन था भाई, न्यायमूर्ति ए बी सहारिया है, न्यायमूर्ति हरवंश सिंह है, मेहर सिंह है और रामलाल। तो कौन बने थे, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, न्यायमूर्ति मेहर सिंह, कौन बनेगा, न्यायमूर्ति मेहर सिंह था, कौन थे, न्यायमूर्ति मेहर सिंह रहेगा। और एक चीज और पूछी जाती है, जब हरियाणा हमारा हाई कोर्ट लाहौर से शिफ्ट हुआ शिमला,
ठीक है। कहाँ से? लाहौर से शिमला शिफ्ट हुआ था। ठीक, क्योंकि पहले क्या थे, हम पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ कब? 1947 में। तो उस समय क्या था कि जो हमारा हाईकोर्ट था वो कहाँ पे था? लाहौर में था। तो लाहौर से उठा के कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? शिमला। क्योंकि उस समय पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तीनों एक ही प्रांत का नाम हुआ करता था, पंजाब। ठीक है, पंजाब से ही हिमाचल निकाला गया और पंजाब से ही हरियाणा निकला गया है। जिस समय 1947 में हम आज़ाद हुए, ठीक है, यानी देश अलग हुआ, देश का बंटवारा हुआ, अंग्रेजों से आज़ाद हुए और देश का बंटवारा हुआ। तो उस समय पंजाब के पास 16 जिले थे। कितने थे टोटल? 16 जिले। पंजाब राज्य के पास 16 जिले थे, बड़े बड़े। ठीक है, तो उन 16 जिलों में से मोस्टली क्या कर दिए गए थे कि भाई 8 या कम से कम ये लगा लो 7 या 8 जिले तो दे दिए गए थे पाकिस्तान को, और बाकी के जो जिले बचे थे वो हमने रखे थे 8 जिले। ठीक है, उनके बाद उनमें से जिले टूटते टूटते छोटे होते होते हुए वर्तमान समय में क्या है, हरियाणा भी क्या है, एक जिले के रूप में आया था। और बाद में क्या है, हरियाणा राज्य था वो दो जिलों से मिलकर बना था भाई, जो मतलब छोटे जिले थे उनमें काट के बनाए गए थे, दो जिलों के हिस्सों में से। ठीक है, तो उस समय कौन था भाई हरियाणा का? 1947 में जो पंजाब हाई कोर्ट था उसका न्यायाधीश कौन था? तो वो था रामलाल। कौन था भाई? रामलाल थे। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? तो वो रहेगा मेहर सिंह रहेगा। कौन रहेगा? मेहर सिंह रहेगा भाई। ठीक है, क्या है, जब 1966 में क्या हुआ, पंजाब और हरियाणा अलग हुए, तो उस समय कौन था भाई? न्यायमूर्ति मेहर सिंह था। और प्रथम कौन थे? सर शादीलाल, जो कहाँ से थे? संबंध रखते हैं, रेवाड़ी से संबंध रखते हैं। कहाँ से रखते हैं? रेवाड़ी से संबंध रखते हैं भाई। ठीक है, फिर हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इस ये इतना आसान क्वेश्चन है, इतना लड्डू क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो आप खुद भी दे सकते हो। और कमेंट करके आप सभी जरूर बताएंगे एक बार, सभी बच्चे, कि भाई इसका राइट आंसर क्या रहेगा हरियाणा का प्रथम राज्यपाल, ताकि आपकी तैयारी का भी पता चलता रहे। कितनी बार तो ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और जिस भी बच्चे को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक किया करें भाई सभी बच्चे। जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जैसे व्हाट्सएप यूज़ करते हो, इंस्टा यूज़ करते हो और अदर जो भी आप यूज़ करते हो, तो उन पर लिंक शेयर जरूर किया करें भाई, जो अपनी क्लास का है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो भाई, जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए होती है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए होते हैं तो। ठीक है, फिर है नेक्स्ट भाई, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी? तो अमृतवाणी की रचना किसने की थी भाई? किसने? ऑप्शन ए है आपका गरीबदास, राजा राम शास्त्री, गुरु गोरखनाथ और जेठराम। ठीक है, तो किसने की थी भाई हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा संत गरीबदास रहेगा। क्या रहेगा भाई? संत गरीबदास। और संत गरीबदास का संबंध कहाँ से है? तो हरियाणा में कहाँ से बताओगे? छुडानी गांव पड़ता है भाई झज्जर जिले में। कहाँ पे है? झज्जर जिले में एक छुडानी गांव पड़ता है, वहाँ पे क्या है इनका संबंध है, यानी उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? छुडानी गांव झज्जर में हुआ था। किसका? संत गरीबदास का। कब हुआ था? 1717 ईस्वी में। कितनी पुरानी समय की बात है, कितने पुराने कवि हुआ करते थे जिन्होंने क्या है अमृतवाणी की रचना की थी। ठीक है, तो क्या है भाई, संत गरीबदास ने किसकी रचना की थी? अमृतवाणी की। और जन्म कब हुआ था? 1717 ईस्वी में छुडानी गांव झज्जर में हुआ था भाई। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो नेक्स्ट है आपका 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित नए उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय कहाँ था भाई? एक उत्तर पश्चिमी, देखो भाई, अब ये इस टाइप से अपना देश था भाई। ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं कुछ आपको फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ। ये था अपना पंजाब राज्य। क्या था? पंजाब राज्य। ठीक है, और ये यहाँ से क्या था, पूरा पाकिस्तान भी टच में था उस समय, अफगानिस्तान भी था, ये यहाँ से थे। ठीक है, तो ये पूरा हमारा देश ही था। ठीक है, तो क्या हुआ, जो ये पंजाब प्रांत था, हरियाणा क्या था, एक नए पश्चिमी प्रांत का गठन करना था भाई। अब पश्चिमी प्रांत क्या होगा, जब आपका मुख्यालय यहाँ पे है तो उस समय क्या है, ये पश्चिम वाली जो, अब देखो ये रहा, उस समय क्या थे, मुख्यालय कहाँ पे थे? एक तो मुंबई में था और एक कहाँ पे था, कोलकाता में। और 1833 तक कहाँ पे था मुख्यालय, कहाँ से चल रहा था सारा कारोबार? वो चल रहा था कोलकाता से। अब कोलकाता से क्या हो गया कि भाई यहाँ से अपनी कौन सी दिशा लगती थी? ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ठीक है ना, सॉरी, ये रहा साउथ और ये हो गया वेस्ट, यानी ये हो गया पश्चिमी। अब यहाँ से क्या है, पश्चिमी इस साइड लगता है,
ठीक है। तो इस साइड लगेगा तो क्या हो गया, पश्चिमी दिशा होगी ना, तो इसलिए पश्चिमी प्रांत की रचना की थी। तो उसका मुख्यालय कहाँ पे बना गया, तो मुख्यालय कहाँ पे बना गया था, आगरा, लाहौर, अमृतसर या मेरठ में। तो राइट आंसर क्या रहेगा, आगरा में बनाया गया था भाई। कहाँ पे बनाया गया था, ये आगरा में बनाया गया था, यानी हरियाणा से संबंधित एक नया मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया था, आगरा में। और वहीं पे एक क्या है, इन्फेंट्री की, एक आर्मी की टुकड़ी है, जो सेना है, एक छावनी बनाई गई थी कहाँ पे, आगरा में। ठीक है। जो 1857 का युद्ध की शुरुआत हुई थी, वो भी कहाँ से हुई थी, 1857 की क्रांति की शुरुआत वो भी आगरा छावनी से हुई थी। यानी जो वहाँ पे क्या है, वही हरियाणा के कुछ सैनिक थे, ठीक है, आस पड़ोस के राज्यों के सैनिक थे, वो सभी क्या थे, वहाँ पे अपना मतलब जो छावनी है वहाँ पे बैठे हुए थे। और जो उसकी आंदोलन की शुरुआत वहीं से हुई थी भाई। ठीक है। वहाँ पे कारण बहुत है भाई, 1857 की क्रांति के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ मैं आपको। ठीक है। यानी छोटी छोटी उनके तात्कालिक कारण भी थे, कुछ पुराने भी कारण थे। कोई भी क्रांति भड़कती है ना, तो उसका पीछे का बहुत बड़ा कारण होता है भाई। ठीक है। जरूरी नहीं होता कि भाई जो तुरंत में हालात में वर्तमान समय में जो हुआ वो ही एक कारण माना जाए, उसके पीछे भी कई कारण थे। यानी सती प्रथा बंद करवाना कोई है, हमारी संस्कृति जैसे क्या हुआ, सती प्रथा थी, बाल विवाह थे। ठीक है। तो ये बंद कराना, उस समय क्या लोग क्या मानते थे कि हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति को भंग किया जा रहा है, परंतु वर्तमान समय में हम सोचे तो वो बहुत गलत होता था। उन महिलाओं के लिए जो क्या हो गया, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी और उनको भी साथ में जला दिया जाता था, यानी ढोल वो उनको भांग वगैरह नशा दे के उनको उनको भी साथ में जला दिया जाता था भाई। ठीक है। तो ये बहुत ही क्रूरता वाला ये था, जो क्या हो गया, बाद में बंद कर दिया गया भाई। ठीक है। राजा राममोहन राय की मतलब प्रयासों से बाल विवाह भी बंद हुआ था। ठीक है। यानी बच्चों में मैच्योरिटी आए, समझें, ठीक है, बीमारियों से बचें, और कई प्रकार के कारण थे भाई। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या मुख्यालय कहाँ पे बना गया, आगरा में। ये थे थोड़ा आगरा से रिलेटेड कुछ डिटेल थी भाई, जो क्या है इनके बारे में तो बहुत कुछ डिटेल है भाई। 1857 की क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे भी मेरा टाइम लगेगा तो मैं आपको कोशिश करूँगा करवाने की। ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका भाई, ये रहा देखो, एक मुख्यालय कहाँ पे था, आगरा में था। फिर है नेक्स्ट आपका कि हरियाणा में पहला जैव गैस संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया। अब जैव गैस संयंत्र क्या होता है भाई, जो जैविक गैस बनाई गई है ना, यानी जो नेचुरल गैस बनाई गई है, बायोगैस है। ठीक है। उसका पहला संयंत्र यानी प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, तो पहला प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, हिसार में, पानीपत में, सोनीपत में या सिरसा में। तो कहाँ पे लगाया गया भाई, तो आप सभी को पता होगा, राइट आंसर इसका क्या रहेगा भाई, राइट आंसर वो है पानीपत रहेगा। क्या रहेगा, पानीपत रहेगा। ये देखो भाई, पहला संयंत्र किस जिले में है, पानीपत जिले में लगाया गया है भाई। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा के में भिवानी जिले की विधानसभा क्षेत्र है भाई, कौन सी है भिवानी जिले की, तो भिवानी वालों सभी बता दो भाई, कौन कहाँ पे है। तो ऑप्शन कौन से हैं भाई, पहला लाडवा, दूसरा कैथल, तीसरा बलरामगढ़ और चौथा आपका लोहारू। लाडवा कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। कैथल अलग विधानसभा है। ठीक है। बलरामगढ़ यानी बल्लभगढ़ कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। कहाँ पे है भाई, ये फरीदाबाद में है। तो बचा कौन सा, लोहारू। लोहारू कहाँ पे है, भिवानी जिले में है। भिवानी जिले की और विधानसभा कौन सी है, तो वो है, एक तो भवानी खेड़ा है, कौन सी होगी, भवानी खेड़ा होगी, एक भिवानी खुद होगी, दूसरी तीसरी तोसाम होगी, और चौथी होगी लोहारू। कौन सी होगी, चौथी होगी लोहारू। इससे अलग क्या थी, जैसे जब चरखी दादरी अलग नहीं हुआ था तो उस समय कौन सी थी, एक दादरी और एक बारडा की, इनमें ही सीट आती थी भाई। कौन सी, दादरी और बारडा वाली भी। ठीक है। तो हरियाणा की विधानसभा में क्या है, राइट आंसर क्या रहेगा, लोहारू रहेगा भाई। क्या रहेगा, लोहारू रहेगा। ये और अगर है तो साथ में मैंने इसको करवाने की कोशिश की है। हरियाणा में कुल विधानसभा सीटें हैं कितनी भाई, तो क्या बताओगे, कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 90 सीटें हैं भाई। कितनी हैं, 90 सीटें हैं। ठीक है। और ये वर्तमान में क्या है, ये पीछे का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये काट दो भाई आप, ज्ञानचंद गुप्ता वाला। ठीक है। और वर्तमान में भाई कौन है विधानसभा अध्यक्ष, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में कौन सा घग्गर नदी की एक मतलब कौन सी नदी है जो घग्गर की एक सहायक नदी है। अब नदियों के बारे में पूरी टॉपिक मैंने आपको करवाया हुआ है,
तो इसका भी आप आंसर यदि बिना क्लास को आगे किए नहीं दे पाते हो तो आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है वही। ठीक है, यदि आपने पीछे वाली क्लास देखी है और फिर भी आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे और आंसर दिया है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे मेरे को कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, और इसका मैं भी बता देता हूँ, पहले आप आंसर कमेंट कर दें। ठीक, क्लास को रोकें एक बार, फिर उसका आप कमेंट करके बताएं मेरे को। ठीक, फिर है इसका राइट आंसर क्या है भाई, तो राइट आंसर रहेगा चेतांग। कौन सा रहेगा, ये चौतांग चौतंग लिखा हुआ है पर चेतांग आएगा इसका। कौन सा आएगा, चेतांग। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है भाई, कुछ हमारे इक्विपमेंट में कमी है, हम उसको धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। ठीक है, देखो भाई, घग्गर क्या है कि बरसाती नदी है। कौन सी है, कर बरसाती नदी है। झाझरा, कौशल्या, चेतांग नदी, घग्गर नदी क्या है, प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्या है भाई, प्रमुख सहायक नदियां हैं। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के जो मैदान है उसको क्या कहा जाता है, रैली नहीं, नैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नैली। ठीक है, ये नैली कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, नैली कहा जाता है। और जो छोटे छोटे नाले होते हैं ना भाई, नाले मतलब ये नहीं कि जो हमारे आस पड़ोस से निकलते हैं वो नाले में ला दिए जाएं, वो नहीं है। ठीक है, यानी जो कुछ ही लिमिटेड अमाउंट में पानी लेके आते हैं, कुछ लिमिटेड चौड़े होते हैं भाई, बिल्कुल मतलब कोई 2-4 फीट चौड़ा हो गया, कोई 5-7 फीट चौड़ा हो गया, उसको आप नदी का नाम तो दे नहीं सकते। ठीक है, तो वो क्या होते हैं भाई, जैसे कोई नजदीकी पहाड़ी से उतर के आ रहा है, ठीक है, पानी में पहाड़ी को पानी इकट्ठा होते 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 उसने नाले का रूप ले लिया, एक नाला बह रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, चो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चो कहलाते हैं भाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका कि अब भारत में पंचायती राज व्यवस्था संस्था नहीं, पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला राज्य था। कौन सा था भाई, पहला था, दूसरा था, तीसरा था या चौथा था। तो देखो, सबसे पहले पंचायती राज शुरू कहाँ पे हुआ, राजस्थान में हुआ। कहाँ से, नागौर डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है। कहाँ से, नागौर जिले से शुरू होता है, राजस्थान से। फिर नेक्स्ट बात क्या है इसमें, सबसे खासियत बात क्या है कि जितने भी राज्य हैं हमारे भारत में, तो पंचायती राज संस्था के लिए जो शिक्षा लागू करने वाला है वो पहला स्टेट भी कौन सा है, वो राजस्थान ही है। और हरियाणा कौन सा था, तो हरियाणा दूसरे नंबर का राज्य बना था। जो क्या है, जिसने भी क्या कंडीशन लगाई कि जो भी पंचायत या सरपंच पद या पंच पद के लिए चुनाव लड़ेगा, या जो भी ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर होगा, ठीक है, उन सभी के लिए क्या है भाई, शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी गई थी। कहाँ पे, हरियाणा में लागू कर दी गई भाई। जो क्या है, बहुत ही अच्छी बात है भाई। क्या है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब पंचायत चलाना ये तो है नहीं कि भाई भाई जो अनपढ़ है उसको कुछ पता नहीं है पंचायत में कितना बजट आता है, कहाँ पे खर्च करना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं गाँव को, वर्तमान समय में गाँव की क्या क्या सुविधा की कमी है। ठीक है, तो ये कुछ अच्छा पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है जिसको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है भाई, ये जो एजुकेशन वाली पॉलिसी है ये लेके आएगी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी। अब फरीदाबाद शहर की स्थापना, ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार करवाया हुआ है। तो पहला ऑप्शन कौन सा, मलिक महमूद खान, राजा नुहार सिंह, जहांगीर और शेख फरीद। तो फरीदाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो शेख फरीद के द्वारा की गई थी भाई। किसके द्वारा की गई थी, शेख फरीद के द्वारा की गई थी भाई। ठीक है, कब की गई थी शेख फरीद के द्वारा, तो वो 1607 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1607 ईस्वी में। और वर्तमान समय में हरियाणा का जो प्रमुख औद्योगिक शहर है, यानी यहाँ पे क्या है भाई, तो ओवरऑल 3000 प्लस औद्योगिक इकाइयाँ हैं भी। क्या है, 3000 प्लस औद्योगिक इकाइयाँ हैं, यानी 3000 जो बिजनेस हैं यानी फैक्ट्रियाँ हैं वो डाली गई हैं। कहाँ पे, फरीदाबाद में, जो छोटी और बड़ी सभी मिला के 3000 प्लस यहाँ पे फैक्ट्रियाँ डाली गई हैं। हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है भाई, कौन सी है, उभरता हरियाणा है, रजनीगंधा है, हरिगंधा है और हरियाणा संवाद है। तो आप सभी को पता होगा, साहित्य अकादमी के द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती है उसका नाम क्या है, वो है हरिगंधा। कौन सी है भाई, हरिगंधा है। ठीक है, हरिगंधा का क्या है भाई, जो साहित्य अकादमी है उसका गठन कौन से कब हुआ, 9 जुलाई 1970 को हुआ था। जो क्या है भाई, साहित्य के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, यानी जो जितने भी लोग इस साहित्य से जुड़े हुए हैं, जो अपनी रचनाएं करते हैं, संस्कृति के बारे में बताते हैं और भी अपना महत्वपूर्ण समाज में योगदान देते हैं,
तो उनके लिए क्या है साहित्य अकादमी का गठन किया गया था, यानी वो अपने विचार प्रस्तुत करें भाई, ठीक है, यानी समाज को एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास करें अपने मोटिवेशन से, ठीक है। तो हरियाणा साहित्य की मुख्य मासिक पत्रिका है, यानी महीने में निकाली जाती है, मासिक पत्रिका बोलते हैं इसको, साप्ताहिक एक हफ्ते में निकाली जाती है, दैनिक पत्रिका डेली निकाली जाती है भाई, ठीक है। तो मासिक पत्रिका कौन सी है, हरिगंधा है। इसके निर्देशक कौन है, तो डॉक्टर चंद्र तिरखा है। कौन है, डॉक्टर चंद्र तिरखा है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो होते हैं हमारे सीएम होते हैं, यानी मुख्यमंत्री होते हैं। वर्तमान समय में हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है, वो आप सभी को पता भी है, श्री नायब सिंह सैनी है भाई, ठीक है। फिर है भाई नेक्स्ट कि हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो स्टेशन सबसे पुराना है भाई, तो आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए है कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, रोहतक या हिसार। तो कौन सा राइट आंसर क्या रहेगा, तो वो रहेगा रोहतक वाला। कौन सा रहेगा, ये रेडियो स्टेशन की बात कर रहा है भाई। आकाशवाणी केंद्र कौन सा था, एक दूरदर्शन केंद्र कौन सा हरियाणा में एकमात्र था, हिसार में, जो वर्तमान में कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है, वो वर्तमान में चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है भाई। कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है, चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है। और सबसे पुराना रेडियो स्टेशन कौन सा है, वो है रोहतक वाला। कब बना था ये, 1976 में, यानी 1976 में ये बनाया गया था भाई। कब की गई थी इसकी स्थापना, 8 मई 1976 को। कब की गई थी, 8 मई 1976 को। देखो तीनों रिकवर करवा दिए गए हमने। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना कब की गई थी, तो 24 जून 1991 को। फिर आकाशवाणी हिसार की कब की गई, 1999 को। कब की गई, 99 को। राज्य का एकमात्र बताया था मैंने दूरदर्शन केंद्र क्या है, हिसार में है, जो क्या है वर्तमान समय में कहाँ पे, चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है। और जो दूरदर्शन केंद्र है उसकी जो उद्घाटन है वो किसने किया था, तो उस समय सूचना और प्रसारण मंत्री थी श्री कौन सी, श्रीमती सुषमा स्वराज थी, जो क्या है 1 नवंबर 2002 को क्या उन्होंने इसका उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था, कब, 1 नवंबर 2002 को। देखो ये रहा, दूरदर्शन हिसार को जनवरी 2023 में चंडीगढ़ हस्तांतरित कर दिया गया, यानी चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया गया भाई, वहाँ पे ये बनाया गया है। वर्तमान समय में कहाँ पे है ये, चंडीगढ़ में है भाई, ठीक है। और ये है इन तीनों के, पहला कौन सा, रोहतक में खुला, फिर कहाँ पे खुला, कुरुक्षेत्र में, फिर आए हम हिसार में, ठीक है। कब, सीधा याद कर सकते हो, 1976, 91, 99, 76, 91, 99, 76, 91, 99। तो एक याद हो गया। पहले कौन से करोगे, इनके कहाँ कहाँ पे हैं, रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, सीरीज में याद कर सकते हो, रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, RKH, ठीक है। फिर 76, 91, 99, यानी 8 मई 1976 को, फिर 24 जून 1991 को, और फिर है 26 जनवरी 1999 को, ठीक है। यानी ये तीनों ही क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बार बार आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है भाई, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बहुत बड़ी आर्द्रभूमि यानी गीली जमीन है। अब झील के बारे में पूछ रहा है, अब झील आर्द्रभूमि हो कैसे, मतलब झील के बारे में पूछा आर्द्रभूमि, आप बोलोगे कि भाई झील तो वैसे भी नमी होती है, परंतु वो नमी क्या होती है, वो एक लिमिटेड एरिया में होती है, उसकी बाउंड्री बना दी जाती है, तो वहाँ पे पानी स्टॉक किया जाता है। और एक आर्द्रभूमि होती है कि भाई वहाँ पे जो पूरा आसपास का क्षेत्र है उसमें नमी होना, ठीक है। तो उसमें कौन सी है भाई, कौन से ऑप्शन आपके, ये है बड़खल है भाई, ये बड़खल नहीं है, बड़खल, सूरजकुंड, ब्रह्म सरोवर और भिंडावास। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, भिंडावास रहेगा। कौन सा रहेगा भाई, भिंडावास रहेगा भाई, ठीक है। फिर है, देखो ये रहा, भिंडावास क्या है भाई, बहुत बड़ी आर्द्रभूमि है, गीली जमीन है। यह कहाँ पे है, झज्जर जिले में पड़ती है भाई। कहाँ पे है ये भिंडावास, झज्जर जिले में। खपड़वास और भिंडावास दोनों कहाँ पे हैं, झज्जर में है। यह क्या है, यहाँ पे प्राकृतिक पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी है, प्राकृतिक पानी की। और कितने एकड़ में फैली हुई है ये, 1016 एकड़ में फैली हुई है। कितने एकड़ में फैली हुई भाई, 1016 एकड़ में ये फैली हुई है। फिर है भाई आज का अपना लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, इसमें क्या बताया गया है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए सक्रिय रूप से शामिल था भाई। तो आप सभी को पता है भाई, कहाँ पे बल्लभगढ़ का नवाब किसको बोला जाता है, राजा नाहर सिंह को बोला जाता है भाई। किसको बोला जाता है, राजा नाहर सिंह को। और इनको क्या है, मेरे जो के द्वारा क्या कर दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। क्या कर दी गई थी भाई, फांसी दे दी गई थी। क्यों दे दी गई थी, क्योंकि इन्होंने क्या है, बढ़ चढ़ के भाग लिया था भाई। किसने,
क्रांति में। कौन सी क्रांति में? 1857 की क्रांति में। ठीक है, तो बल्लभगढ़ का शेर किसको कहा जाता है? राजा नाहर सिंह को कहा जाता है। अंग्रेजों ने क्या किया था? 9 जनवरी 1858 को क्या कर दिया गया? दिल्ली के चांदनी चौक पर इनको फांसी दे दी गई थी। क्या कर दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। यानी बहुत ही दुर्दशा वाला काम किया था उन्होंने उस समय अपना दबदबा कायम रखने के लिए। परंतु कहते हैं ना कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है, और जो जितने भी लड़ाके थे और जितना भी, वही बात है कि स्प्रिंग को जितना भी दबाओगे वो हमेशा बाउंस बैक जरूर देगा आपको। जैसे ही उसको थोड़ा छोड़ोगे वो आपको क्या कर देगा? बाउंस कर देगा, यानी बाउंस बैक जरूर देगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू आपका साथ देने के लिए। आप बने रहे क्लास पूरी क्लास में आपने ध्यान से देखा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर किया करें भाई। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और दिवाली की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।